हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ अंग्रेजी के ऐसे शब्द सिखाऊंगा जिनकी सहायता से आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी को आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आप बड़े ही आसानी से इन शब्दों को समझ पाएंगे और आप अपने डेली लाइफ में इनका प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है इसके बिना अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते हैं, 100% गारंटी है, क्योंकि ये जो शब्द हैं डेली प्रयोग किए जाते हैं, हर जगह यूज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला शब्द लिखा है GIFT। जैसे क्या पढ़ते हैं, देखिए जी से हो जाता है दोस्तों गा, इस आई से पढ़ जाता है छोटी ई की मात्रा, यफ और टी है तो यफ से आधा फ और टी से ट, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों गिफ्ट। मतलब क्या हो जाता है, उपहार। गिफ्ट मतलब उपहार होता है। ठीक है, जैसे ही गेव मी आ गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार दिया। ही गेव मी आ गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार दिया। ठीक है, ऐसे आप इसे बोल सकते हैं। तो गिफ्ट मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, उपहार। ठीक है, याद रखना है GIFT। दोस्तों स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक आप स्पेलिंग नहीं याद रखेंगे तब तक समझ लीजिए कि आपको वह शब्द याद नहीं है। स्पेलिंग से ही तो हम उसको लिखते हैं, तो स्पेलिंग याद रहेगा तभी आप उसका मीनिंग याद रख पाएंगे और उसका प्रोनाउंसिएशन भी याद कर रख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे CAKE। तो सी से हो जाता है दोस्तों क, इस ए से हो जाता है एक ही मात्रा और के और ई से क हो जाएगा, इसे पढ़ेंगे केक। केक मतलब दोस्तों केक ही होता है। ठीक है, केक CAKE केक। जैसे आई बॉट आ बिग केक, मैंने एक बड़ा केक खरीदा। आई बॉट आ बिग केक, मैंने एक बड़ा केक खरीदा। ठीक है, आई बॉट आ बिग केक, तो केक मतलब क्या हो जाता है, केक हो जाता है। समझ गए ना, इसका हिंदी भी वही होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी वही होता है। आगे देखिए क्या लिखा है BREAD। तो BR से दोस्तों बी से हो जाता है ब, इस आर से नीचे वाला र, ई और ए से एक ही मात्रा और डी से पढ़ा जाता है ड। इसे पढ़ेंगे ब्रेड। मतलब क्या होता है, रोटी होता है। ब्रेड मतलब रोटी होता है। ठीक है, ब्रेड ब्रेड मतलब हो जाता है रोटी। जैसे आई लाइक ब्रेड, मुझे रोटी पसंद है। आई लाइक ब्रेड, मुझे रोटी पसंद है। ठीक है, तो ब्रेड मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, रोटी हो जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप यह सारे शब्द समझ पा रहे होंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द देखिए RICE। आर से हो जाता है दोस्तों र, इस आई का उच्चारण आई और CE से स, इसे पढ़ा जाएगा राइस। मतलब क्या हो जाता है, चावल। राइस मतलब चावल होता है। ठीक है, जैसे आई ईट ओनली राइस, मैं केवल चावल खाता हूँ। आई ईट ओनली राइस, मैं केवल चावल खाता हूँ। ठीक है, तो इसे भी याद कर सकते हैं। आई लाइक राइस, मुझे चावल पसंद है। आई लाइक राइस, मुझे चावल पसंद है। ठीक है, अगला शब्द है MILK। यम से हो जाता है दोस्तों म, इस आई से हो जाता है छोटी ई की मात्रा, यल से हो जाता है आधा ला और के से क, इसे पढ़ेंगे मिल्क। मतलब क्या होता है, दूध होता है। मिल्क मतलब दूध होता है। ठीक है, जैसे द कैट ड्रैंक द मिल्क, बिल्ली दूध पी गई। द कैट ड्रैंक द मिल्क, बिल्ली दूध पी गई। ठीक है, तो मिल्क मतलब हो जाता है दूध। समझ गए ना। आई ड्रिंक मिल्क डेली, मैं रोज़ दूध पीता हूँ। आई ड्रिंक मिल्क डेली, मैं रोज़ दूध पीता हूँ। ठीक है, इस तरीके से याद करिए। अगला शब्द है TEA। तो टी से हो जाता है दोस्तों ट, इस ई और ए से बड़ी की मात्रा से पढ़ा जाएगा टी। मतलब क्या होता है, चाय होता है। टी मतलब चाय। ठीक है, जैसे आई डिड नॉट ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पीता। आई डिड नॉट ड्रिंक टी, मैंने चाय नहीं पिया। ठीक है, आई डिड नॉट ड्रिंक टी ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ड्रिंक मतलब पीना हो जाता है, टी मतलब चाय हो जाता है, याद रखिएगा।
आगे देखिए अगला शब्द है ई डबल जी ई। तो ई से हो जाता है दोस्तों ए और जी ई से ग, सॉरी डबल जी से ग। इसे पढ़ेंगे। एक मतलब क्या होता है? अंडा होता है। एक मतलब अंडा होता है, ठीक है। आई डू नॉट ईट एग, मैं अंडा नहीं खाता। आई डू नॉट ईट एग, मैं अंडा नहीं खाता। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो एग मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई? अंडा। ई डबल जी एग, समझ गए ना। चलिए अगला शब्द है FISH। तो एफ से हो जाता है दोस्तों फॉ, इस आई से हो जाता है छोटी ई की मात्रा, और एस और एच से बड़ा श। इसे पढ़ेंगे। फिश मतलब होता है मछली। फिश मतलब मछली होता है, ठीक है। जैसे आई बॉट फिश फ्रॉम द मार्केट, मैंने बाजार से मछली खरीदी। आई बॉट द फिश फ्रॉम दी मार्केट, मैंने बाजार से मछली खरीदी, ठीक है। तो फिश मतलब हो जाता है मछली। इसे भी आप याद कर सकते हो। दोस्तों जितने भी शब्द हैं ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द है। अगर आपको यह शब्द आते हैं तो कोई बात नहीं, आप इन्हें ध्यान से देखते जाइए। हम आपको बता रहे हैं कि इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाता है, यह तरीका आपको बता रहे हैं। तो अगर आप ऐसे देखते जाएंगे तो आप बड़े ही आसानी से इन्हें सेंटेंस में बोल सकते हैं। आगे लिखा है CRAB। तो CR से दोस्तों हो जाता है क्रॉ, ए का उच्चारण ए हो जाता है, बी से पढ़ेंगे ब। इसे पढ़ा जाएगा क्रैब। मतलब क्या होता है? केकड़ा होता है। क्रैब मतलब केकड़ा होता है, ठीक है। क्रैब CRAB, क्रैब मतलब हो जाता है केकड़ा, ठीक है। जैसे द क्रैब इज क्राउलिंग, केकड़ा रेंग रहा है। द क्रैब इज क्राउलिंग, केकड़ा रेंग रहा है, ठीक है। अगला शब्द है CAT। तो सी से हो जाता है क, इस ए का उच्चारण ए और टी से ट। इसे पढ़ेंगे कैट मतलब हो जाता है बिल्ली। कैट मतलब बिल्ली होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं द कैट जंप्ड ऑन दी टेबल, बिल्ली मेज पर कूद गई। द कैट जंप्ड अपॉन दी टेबल, बिल्ली मेज पर कूद गई, ठीक है। कैट। अगला शब्द है दोस्तों DOG। डी से हो जाता है दोस्तों डॉ, ओ का उच्चारण अ हो जाता है जी से गो। इसे पढ़ेंगे डॉग। मतलब क्या होता है? कुत्ता। डॉग मतलब कुत्ता होता है, ठीक है। जैसे आई हैव आ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। आई हैव आ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, ठीक है। तो डॉग मतलब क्या हो जाता है? कुत्ता। आगे लिखा है COW। सी से हो जाता है क, इस ओ और डब्लू का उच्चारण आउ। इसे पढ़ेंगे काऊ। मतलब क्या होता है? गाय। काऊ मतलब गाय होता है, ठीक है। जैसे आई हैव आ ब्लैक काऊ, मेरे पास एक काली गाय है। आई हैव आ ब्लैक काऊ, मेरे पास एक काली गाय है, ठीक है। तो काऊ मतलब गाय। एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। GIFT गिफ्ट मतलब उपहार। CAKE केक मतलब केक। BREAD ब्रेड मतलब रोटी। RICE राइस मतलब चावल। MILK मिल्क मतलब दूध। TEA टी मतलब चाय। EGG एग मतलब अंडा। FISH फिश मतलब मछली। CRAB क्रैब मतलब केकड़ा। CAT कैट मतलब बिल्ली। DOG डॉग मतलब कुत्ता। COW काऊ मतलब गाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कुछ ऐसे ही शब्द हम लोग सीखेंगे जो डेली लाइफ में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। GOAT। तो जी से हो जाता है दोस्तों ग, इस ओ और ए से ओ की मात्रा टी से ट। इसे पढ़ेंगे गोट। मतलब क्या होता है? बकरी। गोट मतलब बकरी होता है। जैसे द गोट इज ग्रेजिंग, बकरी चर रही है। द गोट इज ग्रेजिंग, बकरी चर रही है, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों LION। तो यल से हो जाता है दोस्तों लॉ, इस ओ और आई का उच्चारण आय हो गया, यन से नौ। से पढ़ेंगे लायन। मतलब क्या होता है? शेर होता है। लायन मतलब शेर होता है, ठीक है। जैसे आई सा आ लायन इन द जू, मैंने चिड़ियाघर में एक शेर देखा। आई सा आ लायन इन द जू, मैंने चिड़ियाघर में एक शेर देखा, ठीक है। अगला शब्द है FROG। तो FR से दोस्तों हो गया फ्रॉ, ओ का उच्चारण अ हो गया, जी से ग। इसे पढ़ा जाएगा फ्रॉग। मतलब क्या हो जाता है? मेढक। फ्रॉग मतलब मेढक होता है, ठीक है। फ्रॉग, फ्रॉग मतलब मेढक, ठीक है। जैसे द फ्रॉग इज होपिंग, मेढक कूद रहा है। द फ्रॉग इज होपिंग, मेढक कूद रहा है। आगे लिखा है DUCK। तो डी से हो गया डॉ, यू का उच्चारण अ, CK से क। इसे पढ़ेंगे डक। मतलब क्या होता है? बत्तख। डक मतलब
बत्तख होता है। ठीक है, ऐसे आपको इसको याद कर लेना। डक मतलब हो जाएगा बत्तख। जैसे द डक इज स्विमिंग इन द रिवर, बत्तख नदी में तैर रही है। द डक इज स्विमिंग इन द रिवर, बत्तख नदी में तैर रही है। अगला शब्द है BIRD, तो बी से हो जाता है दोस्तों बॉ। इस आई का उच्चारण आर से र और डी से ड। इसे पढ़ेंगे बर्ड, मतलब क्या होता है? चिड़िया। बर्ड मतलब चिड़िया होता है। ठीक है, BIRD, बर्ड मतलब हो गया चिड़िया। जैसे द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। आगे लिखा है ANT, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों एंट। ANT इसे पढ़ा जाएगा एंट, मतलब क्या होता है? चींटी। एंट मतलब चींटी होता है। ठीक है, एंट, एंट मतलब हो गया चींटी, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं ANT, एंट। आगे लिखा है BEE, तो बी से हो जाता है दोस्तों बा। इस डबल ई से हो जाएगा बड़ी की मात्रा, इसे पढ़ेंगे बी, मतलब हो जाता है मधुमक्खी। क्या हो जाता है? मधुमक्खी। ठीक है, BEE, बी मतलब हो जाएगा मधुमक्खी। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं आई बीट आ बी, मुझे एक मधुमक्खी ने काटा। आई बीट आ बी, मुझे एक मधुमक्खी ने काटा। आगे लिखा है BOY, इसे पढ़ेंगे बॉय। BOY इसे पढ़ा जाएगा बॉय, मतलब क्या होता है? लड़का। बॉय मतलब लड़का होता है। ठीक है, बॉय। जैसे ही इज़ आ बॉय, वह एक लड़का है। ही इज़ आ बॉय, वह एक लड़का है। अगला शब्द है FOOT, तो F से हो जाता है दोस्तों फॉ। इस डबल ओ से बड़ाओ की मात्रा T से ट, इसे पढ़ेंगे फुट, मतलब क्या होता है? पैर। फुट मतलब पैर होता है। ठीक है, FOOT, फुट मतलब पैर, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। यह भी आपको डेली लाइफ में बहुत मदद करेगा, अंग्रेजी को पढ़ने में, लिखने में या बोलने में। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। लिखा गया है EYE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? आई। EYE इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों आई। आई मतलब क्या हो जाता है? आँख होता है। ठीक है, EYE इसे पढ़ेंगे आई, मतलब हो जाता है आँख। ठीक है, EYE, तो इसे भी आप याद कर लीजिए। आगे लिखा है EAR, तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो EA से हो गया ईयर, आर से र, इसे पढ़ा जाएगा ईयर, मतलब क्या होता है? कान होता है। ईयर मतलब कान होता है। ठीक है, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, EAR, ईयर। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्तों? तो ध्यान से आप इनको समझते जाइए। अगर आप इनको सीखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इन्हें बोल सकते हैं। अगला शब्द है NOSE, यन से हो जाता है नो। इस ओ से ओ की मात्रा SE से ज, इसे पढ़ेंगे नोज, मतलब क्या होता है? नाक होता है। नोज मतलब नाक होता है। ठीक है, अगला शब्द है LIP, तो यल से हो गया दोस्तों ल, आई से छोटी की मात्रा, पी से प, इसे पढ़ा जाएगा लिप, मतलब क्या होता है? होंठ होता है। लिप मतलब होंठ होता है, LIP। ठीक है, इसे भी आप याद कीजिएगा। अगला शब्द है HAT, तो एच से हो जाता है ह। इस ए का उच्चारण आई की मात्रा और टी से ट, इसे पढ़ेंगे हैट, मतलब क्या होता है? टोपी होता है। हैट मतलब टोपी होता है। ठीक है, जैसे आई बॉट अ हैट, मैंने एक टोपी खरीदा। आई बॉट अ हैट, मैंने एक टोपी खरीदा। अगला शब्द है दोस्तों SHOE, इसे क्या पढ़ेंगे? शू। SHOE, शू मतलब क्या होता है? जूता। शू मतलब जूता होता है। ठीक है, शू। जैसे आई हैव 2 पेयर शू, मेरे पास 2 जोड़ी जूते हैं। आई हैव 2 पेयर शू, मेरे पास 2 जोड़ी जूते हैं। आगे लिखा है SHIRT, यस से हो गया सौ। इस आई का उच्चारण आर से र, टी से ट, इसे पढ़ेंगे शर्ट, मतलब क्या होता है? कमीज होता है। शर्ट मतलब कमीज होता है। ठीक है, जैसे आई हैव आ शर्ट, मेरे पास एक कमीज है। आई हैव आ शर्ट, मेरे पास एक कमीज है। एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं। GOAT, गोट मतलब बकरी। LION, लाइन मतलब शेर। FROG, फ्रॉग मतलब मेढक। DUCK, डक मतलब बत्तख। BIRD, बर्ड मतलब चिड़िया। ANT, एंट मतलब चींटी। BEE, बी मतलब मधुमक्खी। BOY, बॉय मतलब लड़का। FOOT, फुट मतलब पैर। EYE, आई मतलब आँख।
EAR ईयर मतलब कान, NOSE नोच मतलब नाक, LIP लिप मतलब ओंठ, HAT हैट मतलब टोपी, SHOE शू मतलब जूता, SHIR टी शर्ट मतलब खमीज। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह सारे शब्द आप बड़े ही आसानी से समझ पाए होंगे। अगर आपको यह सारा शब्द समझ आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही शब्दों की वीडियोज आएगी जो आपकी मदद करेगा अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में या बोलने में। ठीक है, हर जगह मदद करेगा। तो ऐसे ही डेली आप शब्दों को सीखते जाइए, अब बड़े ही आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।